प्यारे बच्चों, आज हम आपको ज्योग्राफी में अर्थ सरफेस यानी पृथ्वी की बाह्य सतह इसके बारे में चर्चा शुरू करेंगे। तो पृथ्वी की बाह्य सतह को हम कितने पार्ट में बांट सकते हैं, फिर एक एक पार्ट के बारे में जो भी परीक्षा में आने वाले इम्पॉर्टेंट कंपटीशन ओरिएंटेड टॉपिक होंगे उनको ऐड करेंगे। जो याद करवाने वाली चीज होगी उसको हम मेमोरी ट्रिक से याद भी करवाएंगे, और जो समझने वाली चीज है वो आप समझ जाएंगे, समझ के वो जानकारी हो जाती। आइए देखते हैं। हमारा जो अर्थ है, पृथ्वी है, अर्थ सरफेस या हमारा जो बाह्य सतह है, ये जो लेयर है, आप जानते हैं इसके पहले हम लोग इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में बात किए हैं। पिछले 3 वीडियो में हमने पृथ्वी और उसकी आंतरिक संरचना के बारे में बात की। तो पृथ्वी और अंदर की तरफ 3 पार्ट में बांटी गई, जैसा कि आप जानते हैं, क्रस्ट, दूसरा मेंटल, तीसरा कोर। तो जो क्रस्ट का बाहर का एरिया है, क्रस्ट के बाहरी साइड का एरिया, वो हमारा ऊपर की तरफ से हमारा सरफेस हो जाता है। अब देखिए, इस सरफेस को, बाह्य सतह को हम 4 पार्ट में मोटा मोटा बांटा गया है। कौन कौन बांटा गया है? पहला देखिए, इंग्लिश हिंदी दोनों समझ सकते हैं। पहले देखिए, लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर और बायोस्फीयर। ये 4 पार्ट हो गए। लिथोस्फीयर, फिर हाइड्रोस्फीयर, फिर एटमॉस्फेयर, फिर बायोस्फीयर। अब देखिए क्या है, हिंदी में इसको स्थलमंडल, जलमंडल, वायुमंडल और जैव मंडल कहते हैं। स्थलमंडल, जलमंडल, वायुमंडल और जैव मंडल। अब आइए, लिथोस्फीयर क्या है या स्थलमंडल? तो ध्यान से देखिए, लिथोस्फीयर या स्थलमंडल जो है, इसमें पृथ्वी की संपूर्ण बाह्य सतह आती है। ये जो हमारा मिट्टी है, पत्थर है, जहां पे हमारे पैर पड़े हैं, जहां पे हम रहते हैं, ये लिथोस्फीयर कहलाता है। संपूर्ण बाह्य सतह लिथोस्फीयर कहलाता है। फिर आता है जलमंडल या हाइड्रोस्फीयर। ये क्या है? तो ये संपूर्ण वो सतह जहां पानी है। यहां पृथ्वी का संपूर्ण जलीय सतह, जितना भी, जितने महासागर हैं, सागर हैं, नदियां हैं, तालाब है, कुआं है, ये सब के सब जो पोर्शन है हाइड्रोस्फीयर में आते हैं। अब तीसरा क्या है? एटमॉस्फेयर या हमारा वायुमंडल। तो आप जानते हैं अपनी पृथ्वी, अब तक क्या हुआ है, हमारी पृथ्वी का वायुमंडल ही ऐसा वायुमंडल है जहां पे जीवन की संभावना है, जीवन विकसित है। लेकिन किसी और प्लेनेट पे अभी तक फिलहाल कोई ऐसा वायुमंडल नहीं मिला जहां पे लाइफ हो। तो वायुमंडल क्या है? पूरा वातावरण, वायु का वातावरण पृथ्वी का, ये वायुमंडल हो गया। और चौथा क्या होता है? जैवमंडल या बायोस्फीयर। बायोस्फीयर क्या होता है? वो वायुमंडल का वो हिस्सा जहां पे जीवन पनपता है, यानी हम लोग जहां पे हैं, हमारे आसपास की जो हवाएं हैं, ये बायोस्फीयर कहलाती है। जैवमंडल, वायुमंडल की वह परत जहां पे जीवन होता है। जीवन का मतलब हम सारे लोग, जीव, वनस्पति, सब के सब बायोस्फीयर में आते हैं, यानी जैव मंडल में आते हैं। तो इस तरीके से प्यारे बच्चों,
पृथ्वी को कितने पार्ट में बांटा गया? मोटा मोटा पृथ्वी के एक्सटर्नल सरफेस, बाह्य सतह, यह अर्थ का सरफेस कह लीजिए, अर्थ सरफेस कितने पार्ट में? 4। कौन कौन? लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर, बायोस्फीयर। हिंदी में स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल और जैव मंडल। तो ये चारों के बारे में आप जानकारी हो गई मोटी मोटी। अब हम एक एक करके इन सारों के बारे में डिटेल बात करेंगे। तो अब हम शुरुआत करते हैं किसके बारे में? स्थल मंडल। टॉपिक बहुत लंबा होगा क्योंकि स्थल मंडल में बहुत सारी चीजें आती हैं, तो लेकिन शुरुआत यहीं से कर रहे हैं, स्थल मंडल, लिथोस्फीयर से। तो प्यारे बच्चों, अब हम बात कर रहे हैं लिथोस्फीयर। लिथोस्फीयर या स्थल मंडल, ये जो हमारी जमीन है, जहां हम खड़े हैं, जहां हम रहते हैं, इसके बारे में अब हम बात करना शुरू किए हैं। तो आइए देखते हैं क्या है। अगर कोई पूछे कि लिथोस्फीयर या स्थल मंडल क्या है, तो हमारा जवाब होगा पृथ्वी पे स्थित जितने महाद्वीप हैं, यानी इंटरकॉन्टिनेंट, हमारे जो महाद्वीप हैं, और जितने ओशन एरिया यानी महासागरीय एरिया, महाद्वीपीय एरिया, महासागरीय एरिया, सबको मिला दीजिए तो हमारा स्थल मंडल या लिथोस्फीयर बनता है। मोटा मोटा कोई पूछे लिथोस्फीयर क्या है, तो आप कहिएगा महाद्वीप और महासागर का पूरा एरिया ही हमारा स्थल मंडल होता है। अब देखिए क्या है, ये पूरे संपूर्ण पृथ्वी पे 29% पूरे पृथ्वी का 29% या 29% प्लेन है, स्थल है, और 71% एरिया जलीय है, जल है। यानी हमारी पृथ्वी पे 71% जल ही जल है, और हम लोग कितने परसेंट पे रह रहे हैं? अपना घर मकान बना रहे हैं, अपना शहर बनाते हैं 29% पे। तो 29% हिस्सा हमारा स्थलीय है, प्लेन है, और 71% एरिया हमारा जलीय है। अब देखिए क्या है, आप जानते हैं ना, तो संपूर्ण पृथ्वी को 2 हेमीस्फीयर यानी नॉर्थ हेमीस्फीयर और साउथ हेमीस्फीयर, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में बांटा गया। लेकिन उत्तरी गोलार्ध में 61% और दक्षिणी गोलार्ध में 81% क्षेत्रफल जलीय है। यानी जो आपका उत्तरी गोलार्ध है उसका 61% हिस्सा जलीय जल है, और जो साउथ हेमीस्फीयर है, साउथर्न दक्षिणी गोलार्ध, उसका 81% हिस्सा जलीय है। बाकी जो बचता है उसमें हम लोग रह रहे हैं। अब देखिए क्या है, हमारी पृथ्वी पे जो अधिकतम ऊंचाई नापी गई कि कोई चीज या ऊंचा, आखिर ऊंचा है तो वो भी तो सरफेस है, पहाड़ ऊंचाई पे है, तो वो भी तो पृथ्वी के बाह्य वातावरण का हिस्सा है। तो सबसे ऊंची जो माउंट एवरेस्ट, जो हमारी ऊंचाई है, माउंट एवरेस्ट 8,850 मीटर की ऊंचाई है अपने माउंट एवरेस्ट की। और जो अधिकतम गहराई नापी गई बाह्य सतह की, वो है मेरियाना गर्त की है, ये है 11,776 मीटर की। ध्यान से इसको चेक कर लीजिए। अधिकतम मोटाई माउंट एवरेस्ट और मेरियाना गर्त, यानी ये गड्ढे जैसा है, इतना गहरा है 11,776
मीटर की गहराई है। अब ऊंचाई और गहराई दोनों के बीच में 20 किलोमीटर का डिफरेंस है। ऊंचाई यानी हाइट और डेप्थ पृथ्वी के वातावरण बाह्य लिथोस्फीयर में कितने किलोमीटर का गैप है? 20 किलोमीटर का गैप है। अब आते हैं, देखिए ये जो हमारा लिथोस्फीयर या स्थल मंडल है, ये जो महाद्वीपीय एरिया, सीधा मतलब है जहां हम लोग रहते हैं, चाहे हमारा मैदानी एरिया हो चाहे पहाड़ी एरिया हो, जहां हम लोग निवास करते हैं, यहाँ की मोटाई कितनी है? तो यहाँ की मोटाई लगभग 40 किलोमीटर के आसपास होती है। यानी पांचों महाद्वीप में इंसान रहता है, अंटार्कटिका छोड़ दीजिए, तो पांच जो बाकी महाद्वीप है उसमें इंसान रहते हैं। मोटाई कितनी है? लगभग 40 किलोमीटर की मोटाई है। जबकि महासागरीय एरिया जो है, जहां पे महासागर है, पानी है, वो उसकी मोटाई पतली है, यानी 20 से 12 किलोमीटर का एरिया गहरा मोटाई, यानी आप समझ लीजिए ऊपर से गहराई इतना गहरा होता है। यानी महासागरीय एरिया की जो हमारी लिथोस्फीयर परत है वो पतली है बजाय महाद्वीप एरिया पे। तो प्यारे बच्चों, ये इतनी जानकारी लिथोस्फीयर या स्थल मंडल के बारे में स्टार्टिंग जानकारी है। अब हम इस पे जो चट्टानें पाई जाती हैं, ज्वालामुखी पाए जाते हैं, इन सब की चर्चा एक एक करके आगे करते रहेंगे। एक बार फिर से जान लीजिए, जल्दी जल्दी हम रिपीट कर रहे हैं। हमारा जो वायु वातावरण है 4 पार्ट में बांटा जा सकता है। पहले क्या हो गया? लिथोस्फीयर, फिर हो गया हाइड्रोस्फीयर, फिर एटमॉस्फेयर, फिर बायोस्फीयर। ये 4 हो गए। लिथोस्फीयर जिस पे महाद्वीप होते हैं, महासागर है, संपूर्ण को मिला लीजिए तो क्या बन गया? लिथोस्फीयर बन गया। और इसके बाद जो है ये लिथोस्फीयर है, पूरा कुल मिला लीजिए। जब चूंकि महासागर महाद्वीप यानी जल और मैदान दोनों हो गए, तो 29% हिस्सा प्लेन है, स्थलीय है, और 71% हिस्सा जलीय है, 71%। अब आ जाइए नॉर्थ हेमिस्फीयर, उत्तरी गोलार्ध का 61% हिस्सा, और साउथर्न हेमिस्फीयर यानी दक्षिणी गोलार्ध का 81% हिस्सा कैसा है? जलीय है। इसके साथ ही साथ हम ऊंचाई और गहराई की बात करते हैं। माउंट एवरेस्ट 8,850 मीटर ऊंचा है, और मैरियाना गर्त का 11,776 मीटर गहरा है, यानी यही सरफेस। तो दोनों के बीच में 20 किलोमीटर का डिफरेंस होता है। और एक चीज ये लास्ट वाला है कि जो है मिट्टी जो हमारी है, सरफेस की मिट्टी, इसकी मोटाई कितनी है? तो महाद्वीपीय एरिया में सरफेस की मिट्टी की मोटाई से लगभग 40 किलोमीटर की है, जबकि महासागरीय एरिया का पतला है, मोटाई 20 से 12 किलोमीटर का मोटाई मानी गई है। तो प्यारे बच्चों, इतनी जानकारी आशा है आपके लिए एग्जामिनेशन ओरिएंटेड होगी, और अगले वीडियो में हम कुछ और लेके आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।